हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे पेज फॉर्मेटिंग पार्ट 2। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम बॉर्डर्स और बैकग्राउंड्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज या सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ में। और हम सीखेंगे इमेजेस, शेप्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और साथ में हम सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस को हम कॉलम्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट डिफाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में हमने अपने पैराग्राफ्स पे बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर चेंज करना हमने सीखा था, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने पूरे पेज में बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है, तो वहाँ पे आपको पैराग्राफ पे अगर अप्लाई करना है तो आप पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको पेज को अप्लाई करना है तो पेज स्टाइल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा डायलॉग खुलेगा उसमें। तो यहाँ पे आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो इन ऑप्शंस में अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको बॉर्डर्स के रिलेटेड सेटिंग्स दिखेंगे। सिमिलरली अगर आपको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो आप एरिया पे क्लिक करेंगे, तो आपको बैकग्राउंड कलर के रिलेटेड सेटिंग्स वहाँ पे दिखेंगी। तो वो सेटिंग्स चूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं पेज या पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था, सेकंड पैराग्राफ पे हमने बॉर्डर अप्लाई किया था। सो आपको अगर अप्लाई करना है बॉर्डर तो आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे। तो अगर आपको पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो आप पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो अभी ये ग्रेड आउट दिख रहा है क्योंकि हमने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं किया है। तो अगर हम अपना कर्सर इस पैराग्राफ पे रखेंगे और फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारी पैराग्राफ की सेटिंग्स जो है इनेबल हो गई। तो अभी हमने तो पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर अप्लाई करना सीख लिया था। सो लेट अस अप्लाई द बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर टू द पेज। तो पेज को अप्लाई करने के लिए आप पेज स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। तो सेम वैसा ही एक डायलॉग खुलेगा, लेकिन ये पेज के रिलेटेड सेटिंग्स है। तो बॉर्डर में है अभी हम। तो बॉर्डर में हम सेलेक्ट करते हैं जिस टाइप का हमने बॉर्डर रखना है। सो सपोज हमने चारों तरफ से बॉर्डर देना है, तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं हमने सेलेक्ट किया है सेट ऑल 4 बॉर्डर्स और चारों तरफ से हमें बॉर्डर दिख रहा है। सो नीचे आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं किस किस्म का आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। तो इन जो यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। लेट अस सेलेक्ट दिस वन। और नीचे फिर कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस सेलेक्ट ब्लू। और यहाँ पे नीचे आप विड्थ सेट कर सकते हैं और पैडिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं। सो लेट अस अप्लाई इट। हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पेजेस में बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। जो हमने सेटिंग्स चूज़ की थी उस सेटिंग के मुताबिक हमारे पेजेस में बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। सिमिलरली अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है पेज का, पूरे पेज का, ये तो हमने इस पैराग्राफ का किया था सिर्फ, तो अगर पूरे पेज का करना है तो आप फिर से फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, आपको डायलॉग खुलेगा ये, और यहाँ पे आप एरिया सेलेक्ट करेंगे ऊपर। तो एरिया पे जब जाएंगे आप, यहाँ पे आपके पास कलर ऑप्शन होगा। तो कलर ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस कलर पैलेट में से आप जो कलर आपको बैकग्राउंड में रखना है उस कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस सेलेक्ट ये लाइट मैजेंटा हम सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे पेज पे हमने बैकग्राउंड कलर जो है अप्लाई किया। इंसर्टिंग इमेज, शेप्स, स्पेशल कैरेक्टर्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो जब हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इमेजेस को भी इंसर्ट करें अपने डॉक्यूमेंट में, या जो डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं हम। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना कर्सर जो है पहले डॉक्यूमेंट पे पोजीशन करना है जहाँ पे आपको इमेज को इंसर्ट करना है। तो फिर आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे ऊपर और सिलेक्ट करेंगे इमेज। तो इमेज सेलेक्ट करके आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पे जो इमेजेस सेव्ड हैं
तो वो पर्टिकुलर इमेज जो आपको इंसर्ट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। पेज पे हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो इमेज को सिलेक्ट करके आपके पास कुछ ये डायलॉग खुलेगा। तो इस डायलॉग में आप एक्चुअली आप अपने कंप्यूटर में उस पर्टिकुलर प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने इमेज को सेव करके रखा है। जैसे मैंने इमेज को सेव करके रखा है डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट्स जो डायरेक्टरी है मेरी, वहाँ पे मैंने सेव किया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में जितने मेरे डॉक्यूमेंट है वो सारे दिख रहे हैं। तो लेट अस ऐड दिस लिब्रे ऑफिस राइटर इमेज जो मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके हमने ओपन किया और आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट हो गई है। इस इमेज के अराउंड आप देख सकते हैं छोटे स्क्वायर्स हैं। तो ये एक्चुअली होते हैं हैंडलर्स। इनकी मदद से आप इमेज को छोटा बड़ा रीसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर इस पर्टिकुलर हैंडलर पे अपना माउस ले जाएंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि एरो दो साइड की तरफ एरो दिख रहे हैं आपको। तो इसका मतलब है आप इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं या नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। तो ऊपर नीचे ले जाके आप इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे लिया और इमेज रीसाइज हो गई। नीचे से अगर मैं ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ तो हाइट जो है इसकी इमेज की वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप राइट या लेफ़्ट वाला स्क्वायर चूज़ करेंगे तो इससे आप इमेज की विड्थ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और आप कॉर्नर्स पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्क्वायर्स हैं, आपको ये हैंडलर्स दिए हुए हैं और इनके एरोज आप देख सकते हैं कि ये डायगनली दिए गए हैं। तो डायगनली अगर आप इसको ड्रैग या इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो प्रोपोर्शनली आपकी इमेज का साइज या इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। Inserting special characters. Sometimes we need to enter special characters which cannot be typed by using keyboard. तो कभी कभी हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इंसर्ट यूज़ करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में। तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स अगर हमारे फिज़िकल कीबोर्ड पे अगर आपको उनके रिलेटेड कीज़ नहीं होंगी तो उन स्पेशल कैरेक्टर्स को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप स्पेशल कैरेक्टर्स ऑप्शन को चूज़ करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स ऑप्शन को चूज़ करके आपको एक डायलॉग खुलेगा कुछ ऐसा, जहाँ पे आपको जितने भी अवेलेबल कैरेक्टर्स हैं आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में वो सारे लिस्टेड होंगे। तो उनमें सर्च करके जो आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर इंसर्ट करना है उसको चूज़ करके आप यहाँ नीचे इंसर्ट बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आपका कर्सर है उधर वो स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। लेट अस सी एन एग्जांपल। सपोज हमने एक स्पेशल कैरेक्टर अगर यहाँ पे जहाँ यहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे हमने एक स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में आप इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स बटन को भी यूज़ कर सकते हैं या आप मेन्यू में जाके इंसर्ट ऑप्शन में जाके स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो आइए हम इंसर्ट ऑप्शन में जाके स्पेशल कैरेक्टर्स ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो क्लिक करके आपको एक डायलॉग खुलेगा जहाँ पे आपको जितने भी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं अवेलेबल ये सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जो आपको कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो उस कैरेक्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने ये वाला कैरेक्टर इंसर्ट करना है, इसमें रजिस्टर्ड साइन इसका नाम है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट बटन पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट हो गया। और आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर जो है इसके रिलेटेड कोई की अवेलेबल नहीं है हमारे पास अपने कीबोर्ड में। तो ये अभी छोटा दिख रहा है, आइए इसका इंक्रीज करते हैं हम साइज। तो ये कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। Inserting shapes. It is also possible to insert various shapes in your document. These shapes can be lines, arrows, symbols, flowcharts, etc. तो इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं। शेप्स हो सकती हैं, लाइंस हो सकती हैं या कुछ एरो हो सकते हैं, कुछ फिगर्स हो सकती हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, पैरेललोग्राम, जो भी आपको जिस टाइप की शेप आपको इंसर्ट करनी है, क्यूब इंसर्ट करना है या कोई सिम्बल्स हैं या फ्लो चार्ट्स हैं, तो उनको इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट ऑप्शन में जाके शेप्स ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ये वाला ऑप्शन। तो आइए इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं हम।
तो शेप इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप अपना माउस जो है शेप ऑप्शन पे ले जाएंगे और आपको एक सब मेन्यू खुलेगा जिसमें डिफरेंट किस्म की शेप्स जो हैं आपको एक सब मेन्यू में कैटेगराइज की हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लाइन जो है, किस टाइप की आपको लाइन ड्रॉ करनी है अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ बेसिक शेप्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी बेसिक शेप्स अवेलेबल है। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजॉइड है, एलिप्स है, सर्कल है। तो ऑलमोस्ट सारी शेप्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। यहाँ आप एरोज़ में जा सकते हैं, तो यहाँ डिफरेंट किस्म के एरोज़ आपको अवेलेबल हैं। सिंबल्स में जाएंगे आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। स्टार्स हैं, बैनर्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे फ्लो चार्ट के। सो लेट अस ऐड अ बेसिक शेप। सपोज हमने क्यूब ऐड करना है या सिलेंडर ऐड करना है, या लेट अस सेलेक्ट सिलेंडर। तो हम सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कर्सर कुछ चेंज हो गया है। यहाँ आपको बीच में एक क्रॉस जैसा दिख रहा है। तो जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है तो आप अपना कर्सर उस जगह पे ले जाएंगे डॉक्यूमेंट में। तो फिर आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करेंगे। लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो शेप है दिख रही है आपको। तो जितना आप ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ उतना इसकी शेप का जो साइज़ है इंक्रीज़ होगा। तो जितना भी आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो अकॉर्डिंगली आप अपना माउस जो है उसको मूव करेंगे। तो राइट की तरफ मूव करूँगा मैं तो ये विड्थ इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, नीचे की तरफ मूव करूँगा तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब आपको लगे कि आपको इस पर्टिकुलर साइज़ की आपको ये शेप बनानी है तो आप वहाँ पे अपना माउस रिलीज़ कर देंगे तो वहाँ पे आपकी शेप इंसर्ट हो जाएगी। तो सेम इमेज की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडलर्स हैं इसके, तो इनकी मदद से आप इसको दोबारा से रीसाइज कर सकते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेंथ या ब्रेड्थ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इनटू कॉलम्स। We have seen in some documents like newspapers and magazines where pages are divided into 2 or 3 columns. तो अगर आपने कभी न्यूज़पेपर अच्छे से देखा होगा या मैगजीन्स देखी होंगी आपने आपने उसमें देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं। वो जो आर्टिकल्स होते हैं उमूमन पेज पे वो कॉलम्स की तरह डिवाइड करके लिखे गए होते हैं। तो अगर आपको भी अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम्स में टेक्स्ट लिखना है तो आप वो अचीव कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग फॉर्मेट ऑप्शन मेन्यू में। तो वहाँ पे आप कॉलम्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग खुलेगा कॉलम्स के रिलेटेड, जहाँ आप अपने पेज में जितने भी कॉलम आपने रखने हैं तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कॉलम्स ऑप्शन में जितने कॉलम आपने रखने हैं उसमें आप, जैसे अगर हमने 2 कॉलम्स रखने हैं तो यहाँ पे आपके कुछ रेडिली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप इन पे सेलेक्ट कर सकते हैं या तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपने कॉलम रखने हैं वो नंबर आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो उतने आपको कॉलम्स डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने इस पर्टिकुलर पेज पे हमने टेक्स्ट जो लिखना है वो हमने कॉलम्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डायलॉग खुल गया है आपको कॉलम्स के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं। यहाँ तो आप इन ऑप्शंस में से जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शंस हैं यहाँ पे इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो एक ही कॉलम में सारा टेक्स्ट आता है आपके। तो अगर आपको 2 कॉलम्स रखने हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका पेज जो है डिवाइड हो जाएगा 2 कॉलम्स में। तो अगर 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे आपका पेज जो है डिवाइड हो जाएगा 3 कॉलम्स में। तो आपका टेक्स्ट सारा 3 कॉलम्स में आ जाएगा। आइए 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें अब टेक्स्ट लिखेंगे तो पेज हमारा इक्वली डिवाइड हो गया है 2 कॉलम्स में। तो इसमें अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा दिस इज कॉलम 1 और द टेक्स्ट आई एम राइटिंग नाउ। तो आप देख सकते हैं कि जितना मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसमें ये सारा फर्स्ट कॉलम में जा रहा है।
सारा टेक्स्ट मेरा पहले फर्स्ट कॉलम में जाएगा। तो जब ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट मेरा टेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में शुरू हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक ब्रेक ऐड करते हैं, कॉलम ब्रेक ऐड करते हैं, तो हमारा कर्सर नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। तो जितना भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, दिस इज कॉलम 2 and all the text I am writing ठीक है। तो जितना भी टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ वो सेकंड कॉलम में ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पेज में, डॉक्यूमेंट में आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम बॉर्डर्स और बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हैं अपने पेजेस में या सेलेक्टेड टेक्स्ट में, और हमने सीखा इमेज को इंसर्ट करना, स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना, सिंबल्स को इंसर्ट करना, और हमने डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड कैसे करते हैं पेजेस को, वो भी हमने सीखा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।